इंसान शरीर से नहीं, सोच से विकलांग होता है। एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, मगर उसी टूटन में छुपा होता है एक नया जन्म। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपने पैरों से नहीं, अपने हौसलों से दुनिया जीती है। गांव के बीच में एक मिट्टी का घर होता है। उसमें एक माँ और एक 10 साल का बच्चा रहता है। बच्चे का नाम आदित्य है और आदित्य विकलांग था। आदित्य लकड़ी की बैसाखी के सहारे चलता हुआ बाहर आता है। माँ बोलती है, बेटा धीरे चल, ज़्यादा मत भागना, गिर जाएगा। आदित्य मुस्कुरा के बोलता है, माँ अगर मैं गिर गया तो फिर से उठ जाऊंगा, मैं अब डरता नहीं हूँ। आदित्य अपने दोस्त चेतन के पास चला जाता है और खेलने लगता है। माँ उसे देखती है तो आंखों में आंसू, लेकिन दिल में गर्व भर जाता है। पड़ोसी हंसते हैं, बेचारा लंगड़ा, किस्मत ने इसके पैर काट दिए, अब क्या कर पाएगा जिंदगी में, उम्र भर माँ की बोझ बना रहेगा। मगर माँ कहती है, नहीं, भगवान ने सिर्फ पैर छीने हैं, हिम्मत नहीं। आदित्य भले ही विकलांग है, पर हिम्मत चट्टान जैसा मजबूत है। गांव के स्कूल में बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, भागते दौड़ते हैं। आदित्य को कोने में बैठा देखकर एक बच्चा चिढ़ाता है, अबे तू तो भाग भी नहीं सकता, क्या करेगा जिंदगी में, लंगड़े। आदित्य कुछ नहीं कहता, वहाँ से उठकर चला जाता है और बस किताब खोल लेता है। किताबों को गहराई से देखता, हर शब्द में, हर पंक्ति में वो अपनी मंजिल ढूंढता है। जब लोग तुम्हारे शरीर पर हंसे, तब तुम्हें अपनी सोच को तेज बनाना चाहिए, क्योंकि हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। रात होती है, घर में अंधेरा है, बिजली नहीं थी, माँ लालटेन जलाती है। आदित्य किताब खोलता है और कहता है, माँ मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। माँ बोलती है, लोग क्या कहेंगे बेटा, तुम पर हंसेंगे। आदित्य बोलता है, लोग तो कुछ भी कहेंगे माँ, मुझे लोगों की चिंता नहीं है, पर मैं खुद से क्या कहूँगा अगर कोशिश ही नहीं की तो। माँ बोलती है, बेटा तेरा जो मन चाहे बन, पर कभी हार मत मानना। याद रखना, सोच का जादू सब लोगों में होता है, पर पहचान नहीं पाते। अगर तू पहचान गया तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साल गुजर जाते हैं, स्कूल में उसे कोई खेल में शामिल नहीं किया गया और कॉलेज में भी कई बार उनका मजाक उड़ाया जाता है। कहते हैं, आ गए लंगड़े इंजीनियर, नमस्कार करो। इतना ही नहीं, एक बार एक प्रोफेसर ने भी कह दिया, बेटा आदित्य तुम्हारी हालत देखकर नहीं लगता कि तुम इंजीनियर में फील्ड वर्क कर पाओगे, कोई और काम सोच लो जिससे आप बैठे बैठे कर सको, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। उस दिन आदित्य पूरी तरह टूट गया और रोता रहा। वो अपनी बैसाखी उठाकर दीवार पर पटक देता है और चिल्लाकर कहता है, भगवान तूने मुझसे पैर क्यों छीन लिए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उसी समय उसके बचपन का दोस्त चेतन आता है। चेतन ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर आदित्य को समझने वाला माँ के बाद वही था। चेतन कहता है, आदित्य तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी सोचने का तरीका सबसे अलग है, तुम में मैंने कुछ बड़ा करने की ताकत देखी है। उसने तुम्हारी सिर्फ पैर छीने हैं, पर तेरी सोच नहीं। उठ और दुनिया को दिखा कि सोच के पंख किसी भी शरीर से बड़े होते हैं, कह के चला जाता है। उसकी हिम्मत बढ़ती है और उस रात आदित्य फिर उठता है, फिर पढ़ाई करता है। सुबह उसकी आंखें लाल है, पर चेहरा मुस्कुराता हुआ था, क्योंकि अब उस पे सोच का जादू चलने लगा था। आदित्य इंजीनियरिंग की परीक्षा देने जाता है, पूरी उत्साह के साथ परीक्षा देता है। कुछ दिन बाद रिजल्ट आने वाला था। उस दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है, क्योंकि आदित्य टॉप किया था। लाउड स्पीकर पर घोषणा होती है, राज्य टॉपर आदित्य शर्मा।
लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जो लोग कभी उसे लंगड़ा तू क्या करेगा जिंदगी में कहते थे, वही अब कहते हैं वाह यार, इसने तो कमाल कर दिया। माँ की आंखों में आंसू बहते हैं। माँ कहती है देखा बेटा, मैंने कहा था शरीर से नहीं सोच से विकलांग होना पाप है। वहीं खड़ा उसका दोस्त चेतन देख रहा था। आदित्य गया उसके पास और कहता है अगर तूने उस दिन मेरा हिम्मत बढ़ाया नहीं होता तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाता। धन्यवाद मेरे दोस्त। चेतन के आंखों में आंसू आ जाता है और आदित्य को गले लगा लेता है। फिर आदित्य एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियरिंग का इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू में बॉस पूछता है तुम्हारे पास पैर नहीं हैं तो हम क्यों तुम्हें सेलेक्ट करें। आदित्य मुस्कुरा कर कहता है सर मेरे पास पैर नहीं हैं, लेकिन मैं दूसरों से तेज सोचता हूँ। मेरा शरीर विकलांग है, सोच नहीं। मैं हार नहीं मानता और यही फर्क पैदा करता है दूसरे और मुझ में। बॉस उठकर हाथ मिलाता है। वेलकम टू आवर टीम मिस्टर आदित्य शर्मा। कुछ साल बाद आदित्य एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। स्टेज पर हजारों लोग बैठे हैं। वह अपने शब्दों से लोगों की सोच बदल रहा है। लोगों को बताता है कि व्यक्ति शरीर से विकलांग नहीं, सोच से होता है। आदित्य स्टेज पर कहता है दोस्तों, जब मैं गिरा था तो लोग हंसे थे, लेकिन जब मैं उठा तो वही लोग ताली बजा रहे थे। जिंदगी हमें गिराने नहीं, जगाने आती है। अगर तुम टूटे हो तो याद रखना, भगवान ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, तुम्हें मजबूत बनाया है, ताकि तुम दुनिया को सिखा सको कि सोच से बड़ा कोई पंख नहीं होता। सोच का जादू सब पे भारी पड़ता है। लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं। कई विकलांग लोग आंसू में भी मुस्कुरा रहे हैं और लोगों ने अपना सोच बदलना चालू कर दिया। आदित्य अपने गांव के बच्चों के लिए नई लाइब्रेरी खोली और लैपटॉप हर साल बांटता है। अब उस गांव में आदित्य जैसे कई इंजीनियर बन गए। चारों तरफ आदित्य आदित्य हो रहा है। इंसान तब नहीं हारता जब उसका शरीर साथ छोड़ देता है। वो तब हारता है जब उसकी सोच हार मान लेती है। इसलिए याद रखो, विकलांगता शरीर में नहीं होती, सोच में होती है। अगर यह कहानी आपकी सोच को छू गई हो तो इसे दूसरों के पास ज़रूर शेयर करें। सोच का जादू सबके पास होता है, पर इसका इस्तेमाल कोई कोई करता है, क्योंकि किसी की सोच बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसे ही दिल को छू जाने वाली स्टोरी देखने के लिए चैत्रा मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपके ऊपर सोच का जादू चला कि नहीं। सोच बदलो, ज़िंदगी खुद बदल जाएगी।